वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो बालवडी रूल पर रहेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि रिंग सिस्टम कैसे फॉर्म होता है, रिंग स्ट्रेन के बारे में पढ़ा, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और कैसे जो है साइक्लाइजेशन जो है फास्ट कर सकते हैं, साइक्लेशन स्लो कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा। और उससे रिलेटेड जो है सम कॉन्सेप्ट पढ़े, जैसे कि फर्स्ट प्लैटिनम प्रिंसिपल भी पढ़ा और उसका एप्लीकेशन भी पढ़ा। तो ये तो रहा हमारा जो है साइक्लाइजेशन का पूरा जो है मतलब जो है पूरा थ्योरी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। ठीक है, और आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे जो है बालवडी रूल क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है और ये जो है रिएक्शन को कैसे जो है इफेक्ट करता है। ठीक है, रिएक्शन या रिएक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं बालवडी रूल के बारे में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा। तो सबसे पहले जो है बालवडी रूल क्या कहता है। ठीक है, तो बालवडी रूल कहता है कि साइक्लाइजेशन जो है ये जो है एक्चुअली जो है ना फेवर और डिसफेवर की बात करता है। ठीक है, कि कौन सा साइक्लाइजेशन जो है फेवर होगा, कौन सा साइक्लाइजेशन डिसफेवर होगा, इसके बारे में हमको बालवडी रूल बताते हैं। ठीक है, तो मैंने देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि बालवडी ने क्या किया कि जब साइक्लाइजेशन पर ऑब्जर्वेशन किया, साइक्लाइजेशन प्रोसेस पर, तो ठीक उसने देखा क्या कि ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, वन पार्ट इन साइक्लिक मॉलिक्यूल वन पार्टनर कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और दूसरा उसी का पार्टनर क्या बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, मतलब ये साइक्लिक मॉलिक्यूल से जब साइक्लिक मॉलिक्यूल जो है साइक्लाइजेशन की प्रोसेस जो है साइक्लाइजेशन से बनता है, तब क्या होता है उसमें का एक जो मॉलिक्यूल के अंदर का एक पार्ट क्या एक्ट कैसे करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, तो इसके बेस पे उन्होंने क्या जो है साइक्लाइजेशन को जो है क्लासीफाई कर दिया, तीन में क्लासीफाई कर दिया, तीन पाथवे में। ठीक है, तो पहला पाथवे क्या कहता है, रिंग साइज पर बेस्ड होता है पहला पाथवे। ठीक है, कि रिंग जो बनने वाला अपना रिंग है वो कितना मेंबर रिंग है, कि 3 मेंबर रिंग है, कि 4 मेंबर रिंग है, कि 6 मेंबर रिंग है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा क्या दिया उन्होंने, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग रिंग फॉर्मेशन, मतलब जो है जब रिंग फॉर्मेशन होता है तब जो है कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो किस फेजर में ब्रेक हो रहा है, एक्सो हो रहा है, आउटसाइड जा रहा है, बॉन्ड का जो बॉन्ड ब्रेकिंग का फेजर जो है आउटसाइड हो रहा है कि इनसाइड हो रहा है। ठीक है, तो आउटसाइड हो रहा है उसको बोला है एक्सो और इनसाइड को बोल दिया है इंडो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। पहला क्या किसके जो साइक्लाइजेशन प्रोसेस है उसको कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। ठीक है, पहला जो है रिंग साइज के बेस पर, दूसरा है जो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग द साइक्लाइजेशन, तो बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द साइक्लाइजेशन एक्सो हो रहा है कि इंडो हो रहा है। ठीक है, तो इसका ये दूसरा हो गया। अब तीसरा हो गया है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एटम, जो इलेक्ट्रोफिलिक ये पार्टनर जो बताया ना, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एज अ पार्टनर बिहेव कर रहा है, तो इस पार्टनर का जो है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है उसके बेस पर जो है क्लासीफाई किया। जैसे कि जब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो है या कोई सा भी एटम जो है इलेक्ट्रोफिलिक जो पार्टनर जो है यदि sp होगा तो उसको क्या बोले जाएंगे हम लोग, डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, और sp2 होगा तो क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बोलेंगे, sp3 होगा तो क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल बोलेंगे। तो इस तरह से उन्होंने साइक्लाइजेशन प्रोसेस को 3 भाग में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो मैंने बता दिया रिंग साइज के और फॉर्मेशन एक्सो है कि इंडो है और इलेक्ट्रोफिलिक पार्टनर के बेस पे। ठीक है, तो sp में कौन सा रहेगा, डाइगोनल, sp2 में रहेगा ट्राइगोनल और sp3 में टेट्रागोनल। तो इस तरह से उन्होंने साइक्लाइजेशन प्रोसेस को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हमने साइक्लाइजेशन प्रोसेस को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब उसने इसमें डिवाइड किया तो इन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एटम को देखिए। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक में देखिए sp में डायगोनल, sp2 में ट्राइगोनल, sp3 में टेट्रागोनल, इसके बेस पर जो है उन्होंने केस अराइज किया। ठीक है, कि कैसे जो है क्या क्या एक्सपेक्टेड केस हो सकता है। सपोज 3 मेंबर रिंग बनाना है अपने को। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था थारपे इनवर्ट प्रिंसिपल में कि सबसे फास्ट बनता है 5 मेंबर रिंग, देन 6 मेंबर, देन 3 मेंबर। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट प्रिफरेबल रहता है। ठीक है, तो हम जो है उसी बेस पर जैसे सपोज 3 मेंबर रिंग अपने को बनाना है। ठीक है, तो एक केस तो अराइज हो सकता है कि सपोज जैसे ये जो है सबसे पहले एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया है, एक एसाइक्लिक कंपाउंड लिया है। ठीक है, इसमें जो है एज प्रेजेंट ऑफ बेस यहाँ पर का जो नाइट्रोजन है इसको हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3। देखिए 1 2 3 मतलब 3
3 कार्बन का चेन है, मतलब 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगा, ठीक है। तो 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए जब ये बॉन्ड जो है इसका जो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो जो है ये कहाँ जो बॉन्ड जो है किधर टूट रहा है, ये जो है किधर टूट रहा है, बाहर की साइड, दैट मीन्स एक्सो, ये हो गया एक्सो। और इस वाले पार्टनर को देखिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर है sp3, दैट मीन्स टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल का क्या लिखेंगे, टेट। तो ये हो जाएगा 3 एक्सो टेट। समझ में आ गया होगा कैसे लिखे, यहाँ से नंबरिंग किए 1 2 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगा, दैट मीन्स 3। जो बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वो जो है एक्सोफिजन में हो रहा है, एक्सोफिजन में, एक्सो, ठीक है, दैट मीन्स एक्सो 3 एक्सो। और जो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है जहाँ से लीव हो रहा है, ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा है हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल का टेट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे 3 एक्सो टेट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखिए 5 मेंबर भी रिंग बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 मेंबर रिंग कैसे बन रहा है, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर रिंग बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। अब जो है ये जो है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसे हो रहा है, ये हो रहा है इधर, दैट मीन्स फिर एक्सो तरफ हो रहा है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड किधर ये हो रहा है, मॉलिक्यूल से बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखिए ये मॉलिक्यूल के बाहर हो रहा है, दैट मीन्स एक्सो। तो 5 एक्सो, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इस कार्बन का, sp2, दैट मीन्स ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल क्या है, तो ट्राइगोनल है इसके क्या लेंगे, ट्रिग। इसका क्या हो जाएगा नेम, 5 एक्सो ट्रिग प्रोसेस, ठीक है, 5 एक्सो ट्रिग प्रोसेस। ये समझ में आ गया, ठीक है। और देखिए ऐसी थर्ड एग्जांपल, सपोज जो है 6 मेंबर रिंग बनाना है अपने को। तो 6 मेंबर रिंग में देखिए अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए 6 है, 6 तो इसलिए 6 हो गया। अब देखिए ये जो है न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, तो ये जो मूव जो है मॉलिक्यूल के अंदर मूव हो रहा है बॉन्ड, इसका मतलब जो बॉन्ड टूट के अंदर की ओर मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंडो। और इस कार्बन पर जहां पर अटैक हो रहा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp। तो sp का मतलब डायगोनल मतलब d, इसको क्या बोलेंगे 6 इंडो d। तो इस तरह से क्लासीफाई किया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि नाम कैसे देना है आपको, 3 एक्सो टेट कैसे देना है, 5 एक्सो ट्रिक कैसे कब होता है, 6 इंडो डिक कैसे होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया हो गया कि कैसे मैंने क्लासीफाई किया इलेक्ट्रोफिलिक पार्टनर साइक्लाइजेशन को, कैसे क्लासीफाई किया, देन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बेस पर मैंने कैसे जो है इसका जो है नॉमेनक्लेचर किया, 3 एक्सो टेट का, 5 एक्सो ट्रिक का, 6 इंडो डिक का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है, अब उसने देखा इसका तो नॉमेनक्लेचर हो गया भाई, ठीक है। तो अब उसने क्या देखा कि उसने जो है अपना जो है बहुत सारा रिएक्शन करा के देखा, ठीक है, बहुत सारा रिएक्शन पर ऑब्जर्व किया। और उसके बाद क्या किया, उनको पता चला कि कुछ प्रोसेस जो है फेवर करते हैं और कुछ प्रोसेस जो है डिसफेवर होता है, मतलब जो कुछ साइक्लाइजेशन तो हो रहा है और कुछ साइक्लाइजेशन तो नहीं हो रहा है। तो उसने क्या किया, एक अपना जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है एक चार्ट बना दिया कि कौन सा जो है साइक्लाइजेशन, कौन सा जो है इस नॉमेनक्लेचर के आधार पर कौन सा जो ये है प्रोसेस है वो जो है फेवर्ड होगा और कौन सा प्रोसेस जो है डिसफेवर्ड होगा, ठीक है। तो उसको बना लेते हैं कौन कौन सा प्रोसेस फेवर्ड होगा उसको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने जो है नॉमेनक्लेचर दिया, कैसे क्लासीफाई किया साइक्लाइजेशन को, ठीक है। उसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कि कौन सा प्रोसेस जो है, एक हम जो है फेवर्ड प्रोसेस को पढ़ते हैं, ठीक है। फेवर्ड कौन कौन सा होगा, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो हम पढ़ते हैं फेवर्ड को, ठीक है, फेवर्ड प्रोसेस कौन सा होगा, ठीक है, फेवर्ड प्रोसेस। तो उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन करके बताया कि फेवर्ड प्रोसेस जो सभी आल एक्सो टेट मीन्स समझ गया, टेट्रागोनल sp3 कार्बन पर अटैक हो रहा है, ठीक है। ऑल एक्सो टेट आर फेवर्ड, ठीक है। जो जितने भी एक्सो प्रोसेस हैं, जितने भी एक्सो जो है टेट होगा, जितने भी एक्सो प्रोसेस हैं किस पर, sp3 कार्बन पर, टेट मतलब sp3 ना, ठीक है। वहां पर का जो प्रोसेस है वो जो है हमेशा जो है वो वाला साइक्लाइजेशन जो है हमेशा जो है फेवर करेगा, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या बताया, ऑल एक्सो, ठीक है, ट्रिग
ऑल एक्सो, हाँ ट्रिग आर फेवर्ड, ठीक है। दैट मीन उन्होंने, इसका मतलब क्या है, सभी जो है एक्सो का टेट और ट्रिग मतलब क्या होता है sp2 और sp3 पर एक्सो वाला प्रोसेस से जो साइक्लाइजेशन होगा वो जो है फेवर होगा, ठीक है, सभी प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद देखिए और ऑल इंडो डिग आर फेवर्ड, ठीक है। तो ये 3 केस अराइज होता है, ठीक है। ये 3 केस आपको याद रखना है इसको, ठीक है, कि कौन कौन सा प्रोसेस अपने को फेवर करता है, ठीक है। तो पहला तो आल जो एक्सोटेट प्रोसेस, टेट वाला जो रिसाइक्लाइजेशन होता है वो जो है फेवर होता है। दूसरा जो है सभी जो है ट्रिग जो होते हैं ना, एक्सो ट्रिग, वो भी फेवर होते हैं साइक्लाइजेशन के लिए, ठीक है। और सभी इंडो डिग आर, सभी जो इंडो डिग वाले हैं वो लोग भी फेवर होते हैं। मतलब जो है इसका जो है ये जो है तीनों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों को बस याद कर लीजिए आप कि कैसे एक्सोटेट और एक्सो, ये जो है एक रूल है समझिए, ठीक है। इसमें दो ठो एक्सो मतलब सभी एक्सो, चाहे वो जो एक्सो जो है ट्रिग और टेट दोनों जो है क्या हो जाएंगे, फेवर होंगे। और जो है सभी जो है डिग हो जो प्रोसेस होंगे वो जो है क्या होंगे, फेवर होंगे। तो देखिए मैंने चार्ट बना दिया आपके, तो ये तीनों को आपको केवल जो है याद करना है। कौन कौन सा, ऑल एक्सोटेट आर फेवर्ड, ऑल एक्सो ट्रिग आर फेवर्ड, ऑल इंडो डिग आर फेवर्ड, ठीक है। अब बाकी सब जो है डिसफेवर होंगे। तो कैसे करेंगे उसको जो है हम जो है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू समझते हैं कि कैसे ये जो प्रोसेस फेवर होंगे और कौन सा प्रोसेस डिसफेवर होंगे, ठीक है। तो ये तीनों को आप जो है कॉपी में लिख लीजिए कि कौन कौन सा प्रोसेस फेवर होता है, ठीक है। अब इसको हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि आपको ये एग्जाम्पल आपने बुक्स में पढ़े भी होंगे मे बी। ये देखिए एमी, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस क्या करेगा, ये जो प्रोटॉन है हाईली एसिडिक प्रोटॉन है, सो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव कर देगा बेस भाई, ठीक है। ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, यहाँ पर माइनस चार्ज, ठीक है, OMe, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम यदि मैं इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट मैं बनाता हूँ, ठीक है, पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, सॉरी, ओके, SO3 माइनस here Na, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया, ठीक है, कि ये जो मैकेनिज्म है क्या इंटरमॉलिक्यूलर है या इंट्रामॉलिक्यूलर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको अगर डायरेक्ट वे में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस, ये जो है अटैक यहाँ करेगा और ये, ठीक है। तो इस तरह ये जो दिख जाएगा आपको इंट्रामॉलिक्यूलर टाइप, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, ये दिखेगा आपको, ऑब्जर्व होगा इंट्रामॉलिक्यूलर। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाल्वडी रूल देखते हैं, ठीक है। बाल्वडी रूल क्या बोलता है कि जो है कौन कौन सा, जो हमें आल एक्सो जो है टेट और ट्रिग फेवर होते हैं, इंडो डिग जो है फेवर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोज हम जो है इसका नॉमेनक्लेचर करें, कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। दैट मीन्स ये जो है छठा कार्बन पर अटैक कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, छठा मतलब इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, देखिए कैसे लिखेंगे, 6 किधर जा रहा है, जो बॉन्ड का ब्रेकिंग स्टाइल किधर है, इनसाइड है, दैट मीन्स इंडो 6 इंडो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, तो टेट, 6 इंडो टेट। हमने क्या पढ़ा था, जो सभी एक्सो
ठीक है, एक्सोटेट आर फेवर्ड। लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रोसेसर है, 6 इंडोटेट, दैट मीन्स ये जो है फेवर्ड नहीं होता, ठीक है। और जब हम जो है इसका NMR स्टडी या क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट किया गया, तब पाया गया कि ये जो है इंट्रामॉलिक्यूलर ना होकर इंटरमॉलिक्यूलर होता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर होता है, ठीक है। इससे प्रूफ होता है कि 6 इंडोटेट जो है, इस 6 इंडो जो टेट साइक्लाइजेशन है वो जो है डिसफेवर होता है, ठीक है। तो डिसफेवर होता है, इसका मतलब ये जो है प्रोसेस कौन सा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर, ना कि इंट्रामॉलिक्यूलर। दैट मीन्स यदि हम यहाँ इस एमी को, ठीक है, यदि CD3 से सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, CD3 यदि इसको इस एमी को CD3 से सब्स्टिट्यूट कर दें, तब जो है प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, यही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो एमी ग्रुप है, ठीक है, ये जो है ऐसी ही दूसरा जो मॉलिक्यूल है और उसमें से एमी जो है ट्रांसफर होता है, दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो जो है 6 इंडोटेट प्रोसेस हो रहा है, और जो कि 6 इंडोटेट प्रोसेस जो है डिसफेवर होता है, इस कारण जो है ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर होगा। तो इस तरह से बालोडी रूल जो है एप्लीकेशन में काम लिया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे जो है हमने जो है क्लासीफाई करके जो है F6 इंडो को डिसफेवर बताया, और कैसे जो है बालोडी रूल जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, और ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए सेम एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। आपने ये जो है देखिए NH2, ये बहुत बार में भी इस बार एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, ONA, ओके, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, पहला जो है प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, यहाँ पर बेस के प्रेजेंट में, ठीक है, क्या होगा, देखिए यहाँ पर का जो लोन पेयर है, ठीक है, ये जो लोन पेयर है या यहाँ अटैक करेगा, कन्जुगेट अटैक 1,4 एडिशन, और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, देखिए 1,4 एडिशन के तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये देखिए ये बन गया NH, और 1 2 3 4 5 और ये CO2N, ठीक है, ये प्रोडक्ट, ओके, ये बनेगा, ठीक है। हाँ सॉरी, ये जो है यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, CO2N, ओके, ये देखिए ये हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा कंडीशन, ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बन सकता है, ये इस तरह से भी बन सकता है, देखिए ये जो है डायरेक्ट यहाँ अटैक करे, ठीक है, इसको मैं रेड पेन से करता हूँ, ठीक है, तो आपको जो है ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है, यहाँ रेड पेन से, ठीक है। तो ये क्या बन सकता है, ये देखिए N ये हो गया, और ये H, और यहाँ पर डबल, ये बन सकता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट भी बन सकता है और ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा पॉसिबल है, ठीक है, ये भी प्रेजेंस ऑफ बेस, ये भी प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। तो देखिए हम जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे, कौन सा, बालोडी रूल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं इसका नॉमेनक्लेचर करूँ, ठीक है, इस चेन का नॉमेनक्लेचर करूँ, जैसे हम एक्सोटेट है कि क्या, यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इस पाथवे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 5 में क्या है, यदि जो है इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, ठीक है, तो अपना जो है बॉन्ड किधर जा रहा है, ये किधर आ रहा है, इनसाइड जा रहा है, दैट मीन्स इस प्रोसेस से ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पर 1,4 एडिशन कर रहा है, तो इस पर अटैक कर रहा है, तो कौन से कार्बन पर अटैक कर रहा है, बनने वाला रिंग बनता है 5, तो 5, ठीक है, किधर का प्रोसेस की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए जो बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, जो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है वो इनसाइड द मॉलिक्यूल हो रहा है, इसका मतलब इंडो, ठीक है, 5 इंडो, ठीक है। और जो कार्बन जिस पर अटैक हो रहा है, ये कार्बन कितना, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, दैट मीन्स ट्रिग, ठीक है, 5 इंडो ट्रिग,
ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, जो इंडो डिग है वो फेवर होता है, यहाँ पर 5 इंडो ट्रिग है, ट्रिग जो है फेवर नहीं करता, इस कारण जो है ये पाथवे जो है क्या हो जाएगा, डिसफेवर्ड पाथवे, ठीक है, डिसफेवर्ड पाथवे हो जाएगा, इस कारण ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। लेकिन इधर देखते हैं, आप इस पाथवे को देखते हैं, ठीक है, इस पाथवे के देखेंगे तो अब इसको जो है नॉर्मल पिक्चर में रेड पेन से करता हूँ, ठीक है, इसका तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 5 है, दैट मीन्स इधर कौन सा साइक्लाइजेशन हो रहा है, 5, ठीक है। अब देखें यहाँ पर किस पर अटैक कर रहा है, यहाँ इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो ये बॉन्ड जो है किधर टूट रहा है, मॉलिक्यूल के बाहर साइड, दैट मीन्स एक्सो, ठीक है, 5 एक्सो, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp2, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2, दैट मीन्स 5 एक्सो ट्रिग, और इसको हम जो है चार्ट में क्या पढ़े हैं, फेवर, ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, फेवर होगा, तो अपना मेन प्रोडक्ट होगा ये, तो ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि, और दोनों ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, तो आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, बालोडी रूल कैसे अप्लाई करना है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे 5 इंडो ट्रिग जो है फेवर होगा, 5 इंडो ट्रिग जो है डिसफेवर होगा, तो ये प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, ठीक है। तो अब इसका जो है आप पूछेंगे कि रीजन क्या है, चलो ठीक है, 5 एक्सो ट्रिग जो है हम जो है इसको फेवर करते हैं और इसको डिसफेवर कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है, जस्ट इमेजिन कीजिए आप कि यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो जो है साइक्लाइजेशन करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, साइक्लाइजेशन करने के लिए मूव करके जो है इसकी जो है स्टार बॉन्डिंग जो होता है ना, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पर अटैक करता है, ताकि जो है वो बॉन्ड जो है वीक हो जाए और टूट जाए, यही पढ़ा था ना हमने। लेकिन यहाँ पर अब देखिए क्या होता है, जैसे कि जब ड्यूरिंग द साइक्लाइजेशन जब मॉलिक्यूल पास आते हैं तो वो जो है अपना जो है ना क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर जो है उसमें वेरिएशन करते हैं, स्ट्रक्चर में वेरिएशन करते हैं, सब इसमें भी वेरिएशन होगा, नो डाउट इसमें भी वेरिएशन, दोनों पाथवे में जो है ड्यूरिंग द साइक्लाइजेशन जो वेरिएशन होगा। तो वेरिएशन कैसे होता है इसको समझिए, जैसे इमेजिन कीजिए, जैसे कि आपके घर में या आपने कहीं डॉग या पपी जो होते हैं उन लोग को, उनके लिए एक बोन आता है, हड्डी आता है, मतलब जो बोन क्या बोलते हैं, जो बोन का टुकड़ा आता है उसके पीछे वो कैसे लगे रहते हैं, ठीक है। तो सपोज जो है यहाँ पर मैं बताता हूँ इसको, ठीक है, जैसे जो डॉगी होते हैं, डॉगी या पप्पी होते हैं, उन लोग जो है उन लोग, ये जो है पप्पी का मुंह है, ठीक है, मैं अभी इमेजिन करा रहा हूँ कि कैसे होता है प्रोसेस, ठीक है, ये पप्पी का मुंह है, ठीक है, इसमें देखिए, और ये जो है बोन है, ठीक है, अगर ये पप्पी का मुंह है, ठीक है, जो माउथ है, और ये जो है इस तरह से इसको पकड़े तो इजिली पकड़ सकता है, ठीक है, इजिली ये जो है ऐसा पकड़ सकता है, ठीक है, तो ये जो है इजिली पकड़ सकता है। लेकिन अगर ये जो है इसका माउथ जो है ऐसा हो, ठीक है, और ये ऐसा हो, तो क्या ये इजिली पकड़ पाएगा, ऐसा नहीं पकड़ पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो है साइज जो है इसके मुंह से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो सेम जो है यहाँ भी जो नाइट्रोजन का जो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है उसका भी आदत यही रहता है, पप्पी टाइप, जैसे ही बोन का ये देखा, टुकड़ा देखा, उसके पीछे दौड़ने लगा, ठीक है। तो सेम यहाँ भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेम ऐसे, ये जो है यहाँ पर जो है क्या होता है, जो पाई स्टार होता है, पाई स्टार ऐसे दिखते रहता है इसको, ठीक है, जिसका जो है यहाँ पर जो पाई बॉन्ड का जो ये है ना, कार्बन का जो है ये सी डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड का पाई स्टार जो है वो जो है इसको दिखता है कि हाँ ये तो मेरे लायक है, और ये जो है तुरंत अटैक करता है इस पर, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग जब साइक्लाइजेशन होता है तो साइक्लाइजेशन के थ्रू ये जो है कन्फर्म अपना जो है स्ट्रक्चर चेंज करता है, और स्ट्रक्चर चेंज करके ये जो है ऐसा इसका जो माउथ है, सपोज जो है माउथ माने हैं इसको, उसका जो है वो उसका माउथ जो है इस तरह से ना होकर इस तरह हो जाता है, और जब ये जो है इजिली जो है इस पर अप्रोच नहीं कर पाता, ठीक है, और अप्रोच नहीं कर पाता तब क्या होता है, इसलिए जो है ये जो इस प्रोसेस का करना जो है नामुमकिन हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से इमेजिन में आपको कराया, जस्ट इमेजिन है, ठीक है, इमेजिनेशन है कि कैसे जो है ये तो जल्दी चले जाता है यहाँ पर, ठीक है, साइक्लाइज करूंगा करके चले गया, ये तो बोन है तो ये चला गया कुत्ता, जैसे जो डॉग है वो जैसे चला जाता है ना बोन के पास, वैसे जो है ये इजिली चल देता है। बट जब यहाँ पहुँचता है तो अब इसको पता चलता है कि ये जो है इसका जो पाई स्टार है वो तो मेरे अंडर से बाहर है, ठीक है, ये इस तरह पाई स्टार खड़ा है और इस तरह इसका जो है माउथ है, तो ये इजिली अप्रोच नहीं कर पाता, इस कारण जो है ये प्रोसेस जो है फेवर नहीं करता। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो है इजिली जो है यहाँ पर अप्रोच कर देता है,
जिसके कारण जो है 5 एक्सोट्रिक जो है फेवर होता है। ठीक है, तो ये आपको मैं जस्ट इमेजिन करने के लिए बताया हूँ कि कैसे जो है डॉग जो है मैं एग्जांपल ले हूँ डॉग का कि कैसे ये जो है फेवर होता है, कैसे ये जो है फेवर होता है, कैसे ये डिसफेवर होता है। तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे हम जो है इसको जो है समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमको जो है एक्चुअली क्या होता है, देखिए ट्रिक से बना सकते हैं अपन। ठीक है, कि ट्रिक से ये जो है हम इसको याद कर लिए हो गया, ट्रिक से बना सकते हैं। ट्रिक बहुत सारा मिलेगा आपको, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको ट्रिक्स तो बहुत सारा मतलब जो है ये में मिल जाएगा आपको, आप नेट पे सर्च मारेंगे चैनल वैनल, आप यूट्यूब में बहुत सारा मतलब कैसे ट्रिक से याद करें ये सब मिल जाएगा, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे ये फेवर और डिसफेवर हो जाता है। हाँ, अब देखिए मैंने क्या बताया आपको कि जैसे कि ये जो है इसका जो है माउथ है, ठीक है, इसका जो माउथ है, ठीक है, इमेजिन करके इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो माउथ है, ठीक है, ये जो है डॉगी का माउथ है। ठीक है, इस तरह से इजीली अप्रोच कर सकता है। ठीक है, इस तरह से इजीली अप्रोच कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये माउथ जो है इस तरह से जब ड्यूरिंग द साइक्लाइजेशन क्या होता है, ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर वेरिएशन होता है। स्ट्रक्चर वेरिएशन होता है तो मतलब इसका जो माउथ है वो जो है वेरिएशन करके इस तरह से हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से होने पर क्या होता है, ये जो इसको इजिली जो है अप्रोच नहीं कर पाता। ठीक है, यही बता रहा है इधर। ठीक है, यही मैं बताया कि 5 एंडोट्रिक में इस तरह से वेरिएशन होकर जो है इजिली अप्रोच नहीं कर पाता। लेकिन अब क्या होता है, यदि जो है हम जो है इस डॉगी का माउथ को बढ़ा दें, सपोज जो है इमेजिन कीजिए इस डॉगी का माउथ को क्या करें, बढ़ा दें, बहुत बड़ा कर दें, तो ये आराम से जो है इतना बड़ा कर दें। अगर जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तब ये जो है कैसे भी रहे अप्रोच कर सकता है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जब जो है इसका लेंथ बढ़ाते हैं, ठीक है, लेंथ बढ़ाते हैं, दैट मीन्स इसको 6 कर देंगे, तो आप देखिएगा जो 6 इंडोट्रिक है वो फेवर हो जाता है। ठीक है, 6 इंडोट्रिक मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिए, लेंथ बढ़ा दिए, तो लेंथ बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका माउथ भी सपोज जो है जो डॉगी का माउथ भी लेंथ बढ़ा दिए तो इसका जो है माउथ सपोज बड़ा हो गया, तो ये जो कैसे भी रहे ये तो इजीली अप्रोच कर लेगा ना भाई। ठीक है, तो यही केस होता है कि जैसे जैसे हम चेन लेंथ को बढ़ा देंगे तो ये जो है 5 एंडोट्रिक भी जो है फेवर करने लगता है। ठीक है, तो इस जो 6 एंडोट्रिक है फेवर होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या है 5 एंडोट्रिक है वो जो है डिसफेवर है। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, देखिए ये तो आपको समझ में आएगा कैसे जो है मैंने आपको बताया कि फेवर कौन सा होता है और फेवर क्यों नहीं होता। ठीक है, अब देखिए ये सेम जैसे कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, ओके, ये ठीक है, COME, ठीक है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या करेगा ये भाई, यहाँ पर का जो एसिडिक H है उसको निकाल के ये जो है इनोलेट बना लेगा। सपोज जो है यहाँ पर लिए हम जो है NaOMe, ठीक है, इनोलेट कैसे बनाएगा देखिए, ये इनोलेट बन गया अपना। ठीक है, ये O निगेटिव यहाँ पर हो जाएगा CO2Me। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा सा लिखते हैं। ठीक है, NaOMe, ठीक है, बाकी सेम ये कार्बोनिल ये। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए अब जो है कॉन्जुगेट एडिशन होता है, जो होता है कॉन्जुगेट एडिशन करा दीजिए इसका। ठीक है, ये और फाइनली अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, डेकालीन सब्स्टिट्यूट, ये जो है इस तरह से। ठीक है, यहाँ और इस तरह से ये जो है CO2Me ग्रुप, यहाँ पर H है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, इसका नंबरिंग करते हैं। ठीक है, अगर इसका नंबरिंग करेंगे तो कैसे नंबरिंग करेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ ये जो है न्यूक्लियोफिलिक पार्टनर कौन सा है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए दैट मीन्स 6। ठीक है, 6 कार्बन से अटैक हो रहा है तो 6 कार्बन पर अटैक कर रहा है तो 6 मेंबर रिंग बन रहा है तो हम लोग बोल दिए 6। ठीक है, अब देखिए जब बॉन्ड ब्रेक, जब यहाँ अटैक कर रहा है तो बॉन्ड जो है ब्रेक जो है किस फेजर में हो रहा है, ये इनसाइड द मॉलिक्यूल हो रहा है, अंदर ही में हो रहा है। इसका मतलब जो है क्या, इंडो। ठीक है, अब इंडो हो गया 6 इंडो,
अब देखिए कौन से कार्बन पर अटैक कर रहा है, sp2 कार्बन पर, दैट मीन्स ट्रिग। ठीक है, तो ये जो है हमारा फेवर्ड होता है। ठीक है, तो फेवर्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चैन लेंथ बढ़ रहा है, यही 5 या 4 3 4 5 अगर रहता तो ये जो है डिसफेवर्ड रहता, बट यहाँ जब चैन लेंथ बढ़ गया 6, मतलब 6 इंटू ट्रिक जो है फेवर्ड होता है। तो मैंने वही एग्जांपल बताया आपका कि कैसे जो है हम जो है माउथ बढ़ा देंगे, डॉगी का माउथ बढ़ाएंगे तो वो बोन को कैसे भी फिजन में रहे वो इजीली अप्रोच कर सकता है। तो सेम यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पर जब ये जो है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर का अटैक जब यहाँ करता है तो इसलिए जो है अप्रोचेबल रहता है उसका, इसका जो है पाई स्टार जो बॉन्ड होता है। ठीक है, जिसके कारण जो है ये फेवर पाथवे होता है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि लेंथ हम बढ़ाने पर, जो कार्बन की लेंथ बढ़ा देंगे तब जो है जो डिसफेवर्ड प्रोसेस है वो फेवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कैसे जो है फेवर्ड होता है और कैसे डिसफेवर्ड होता है, कब और क्यों जो है, कब क्यों हम जो है फेवर्ड पाथवे को क्यों जो है फेवर्ड पाथवे को हम जो है यूज करते हैं रिएक्शन में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हुआ एग्जांपल जो है बालोडी रूल का डिफरेंट एग्जांपल। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद के जो वीडियो में क्या करेंगे हम जो है इसका जो है कुछ, हाँ ये तो बालोडी रूल जो है अप्लाई करना सीख गए। ठीक है, लेकिन जो है ऐसा कुछ और भी तो होगा जिसमें जो है बालोडी रूल अप्लाई भी नहीं होता होगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को पढ़ेंगे जिसमें बालोडी रूल अप्लाई नहीं होता, और उसके बाद जो है उसमें क्वेश्चन जो है कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसा काम कैसे क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सब इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, और वो जो पहला जो रूल था उसको जो 3 रूल लिखा था कि आज जो एक्सोटेट और एक्सोट्रिक जो है फेवर्ड होते हैं और इंडोडिक जो है फेवर्ड होते हैं, उसको आप जो है एक बार अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए अपने कॉपी में या नोट्स में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो स्टे ट्यून, और ऐसी जो है नया वीडियो मैं बनाते रहूँगा, नया कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, सो थैंक यू, गुड बाय।